इस बीच ट्रंप ने भी एक नया बयान जारी किया है। दरअसल अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल का जश्न मना रहा था और माहौल कुछ ऐसा था जैसे पुरानी हिस्ट्री को नई पॉलिश देकर फिर से परोसा जा रहा हो। इसी मौके पर ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III भी व्हाइट हाउस पहुंच गए और इस दौरान भी फिर से ट्रंप ने ईरान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किंग चार्ल्स भी उनकी इस बात से सहमत है। बातचीत सफल नहीं होती है या ईरान तैयार नहीं होता है ट्रंप की शर्तों के साथ, तो कुछ भी बड़ा हो सकता है और वो कुछ भी वो हो सकता है जो ट्रंप सोच रहे हैं। और ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये सिर्फ ट्रंप को ही पता है और उनके इन पोस्ट से सिर्फ आंकलन ही किया जा सकता है। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध में अगर किसी एक शख्स की बात पूरी दुनिया समझ नहीं पाई तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कभी ट्रंप पत्रकारों को डांटते दिखे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डांस करने लग जाते हैं, कभी पूरी सभ्यता को एक रात में खत्म करने की धमकी दे देते हैं। यही वजह रही कि दुनिया भर के कई नेताओं ने ट्रंप की तीखी आलोचना की। ट्रंप का बेतुका, इमोशनल, धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ लिख देने वाली हरकत इस वक्त दुनिया भर के नेताओं को परेशान कर रहा है। लोग उस वक्त हैरान रह गए जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को लेकर गालियां लिखी। जी हाँ, 5 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा सा पोस्ट शेयर किया और ईरान के लिए बास्टर्ड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। कहा कि अगर हॉर्मूज नहीं खोला तो तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया पर गाली गलौज और धमकी देना ये डिप्लोमेसी के बजाय किसी स्कूली लड़के जैसी जिद और ड्रामेबाजी लगती है। वैश्विक मीडिया ने इसे उकसाने वाली भाषा भी माना। वैसे तो ट्रंप कई बार ईरान को खत्म करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन किसी भी देश के मानव संसाधनों को निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाता है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। ट्रंप साहब को कहाँ चीजों की परवाह होती है। 5 अप्रैल 2026 को हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने के लिए बार बार डेडलाइन देने के सिलसिले में ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने हॉर्मूज नहीं खोला तो उनके पावर प्लांट और पुल सब एक साथ तबाह कर दिए जाएंगे। जिस तरह ट्रंप ने इस युद्ध में बार बार डेडलाइन बदली और हर बात पर एक खास तरह की तबाही की धमकी दी, उसे बचकानी हरकत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। ईरान और अमेरिका के बीच पहला सीज फायर खत्म होने वाला था। उससे कुछ घंटे पहले 7 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे कि दुनिया हैरान हो गई। ट्रंप ने ईरान के बारे में लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लोगों ने इसे ईरान पर न्यूक्लियर हमले से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। दुनिया भर में ट्रंप के इस पोस्ट की आलोचना होने लगी। ट्रंप के इस तरह के पोस्ट को खतरनाक और जिनोसाइड थ्रेट माना गया। वहीं अप्रैल 2026 में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट विवाद के दौरान ट्रंप ने बार बार दोहराया है कि अगर ईरान नहीं माना तो पूरे देश के पावर प्लांट्स, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। लेकिन बात पर पूरी तरह खत्म कर दूंगा, नर्क में भेज दूंगा जैसी धमकियां देना और हर मुद्दे को तुरंत ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके पब्लिक शो बनाना, इसे डिप्लोमेसी आप कहेंगे या सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने वाली हरकत आप मानेंगे। मार्च 2026 में ट्रंप ने हॉर्मूज में शिपिंग रुकने पर पुराने नॉर्थ कोरिया वाले फायर एंड फ्यूरी स्टाइल को दोहराते हुए कहा कि अगर तेल का फ्लो रोका गया तो ईरान पर मौत, आग और क्रोध बरसेगा। ईरान को फिर कभी एक देश के तौर पर खड़ा नहीं होने देंगे। आलोचकों का यह भी मानना है कि बात पर फिल्मी अंदाज में धमकी देना परिपक्व राष्ट्रपति के बजाय एक कार्टून विलेन जैसा नजर आता है। यह हाल सिर्फ इस वक्त ट्रंप का ही नहीं बल्कि उनके रक्षा मंत्री तक अब मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं